हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनवणे और आपका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वाटर रिटेंशन इन हैंड एंड लेग्स, यानी कि हाथ और पैर में पानी भरना, यानी कि सूजन के लक्षण, उपाय, उपचार और दवाई, और कौन से खान पान लेने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं और कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव करने हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए कि लक्षण, उपाय और उपचार और कौन सी दवाइयाँ या ट्रीटमेंट डॉक्टर फॉलो करने के लिए बोलते हैं और कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम सविस्तर से जानते हैं। चलिए जानते हैं सूजन के कौन से लक्षण होते हैं। पहला है हाथों और पैरों में सूजन, यानी कि एडिमा हो जाना, त्वचा पर दबाने से गड्ढा बन जाना या पड़ जाना, भारीपन और अकड़न महसूस होना, चलने या हिलने डुलने में परेशानी होना, त्वचा में कसाव और चमकदार दिखना, हल्का दर्द या झुनझुनी होना। चलिए जानते हैं सूजन के कारण कौन से होते हैं। पहला है अधिक नमक, यानी कि सैल्ट और जंक फूड का सेवन करना, लंबे समय तक बैठना या लंबे समय तक खड़े रहना, एक ही अवस्था में बैठना और खड़े रहना, इसके कारण ये सूजन का हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन की समस्या जैसे कि वेरिकोज वेन्स और डीवीटी, गुर्दे यानी कि किडनी, हृदय या लीवर की बीमारी हो सकती है, थायराइड या डायबिटीज़ या हार्ट प्रेशर की वजह से भी सूजन हो सकती है, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी या हार्मोनल बदलाव के कारण भी सूजन आ सकती है। कुछ दवाइयों का असर भी होता है, जैसे कि स्टेरॉइड, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो भी पैर में सूजन आ सकती है। चलिए जानते हैं सूजन के लिए घरेलू उपाय कौन से हैं, यानी कि होम रेमेडीज फॉर वाटर रिटेंशन इन लेग्स। पैर और हाथ को ऊंचा रखना है, लेटते समय तकिए का सहारा ले सकते हैं या रात को सोने के टाइम पैर के नीचे दो तकिया लेके हम सो सकते हैं। इसका मेन कारण है हमारे हार्ट से लेवल से थोड़ा ऊपर रखेंगे तो पैर में जो सूजन है वो कम होने में मदद हो जाती है। गर्म और ठंडे पानी से सिकाई करें, इसका मेन फायदा होता है कि ब्लड फ्लो ठीक रहता है। नमक कम करें, ज़्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है। हल्की कसरत करें, जैसे कि पैदल चलना, साइकिलिंग या योगा करना। डिटॉक्स ड्रिंक्स ले, गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर हम सुबह के टाइम पी सकते हैं, इसका बहुत हमें फ़ायदा होता है। पेट भी साफ हो जाता है और गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होती है और पैर में भी सूजन नहीं होती है। मालिश करें, नॉर्मली सरसों या नारियल तेल से हल्के हाथों से मसाज करें। भरपूर पानी पिए, शरीर डिहाइड्रेट होने पर सूजन बढ़ सकती है, इसके लिए हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। धनिया का पानी पिए, नॉर्मली 1 गिलास पानी में धनिया उबालकर छानकर उसे पिए। फोर्थ पॉइंट है खाने योग्य चीज़ें, यानी कि फूड्स टू ईट। पहला है पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ें खाने में यूज़ करना है, जैसे कि केला है, नारियल पानी है, तरबूज है और खीरा है। नॉर्मली हम इसे दोपहर के टाइम ले सकते हैं खाने में। और दूसरा है डायरेटिक फूड, जैसे कि जो शरीर से पानी निकाले, जैसे कि ग्रीन टी है, अदरक है, धनिया है और लौकी हम खाने में डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त आहार, यानी कि मूंग दाल, कई प्रकार की दालें हैं, जैसे तुअर है, मूंग है, मसूर है, ये खाने में हम दालें यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत मात्रा प्रोटीन होती है। दही, छाछ और पनीर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसे भी हम खाने में डेली यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा 3 फूड्स भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, अखरोट और चिया सीड्स, इसके लड्डू बना के भी हम सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सूजन कम होने में, या दर्द या इन्फ्लेशन और सूजन और जलन कम होने में भी बहुत फ़ायदा होता है। और पांचवा पॉइंट है परहेज, यानी कि फूड्स टू अवॉइड। कौन सी चीज़ें हमें बंद करनी है, अवॉइड करनी है, इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। पहला है ज़्यादा नमक और पैकेज फूड, जैसे कि चिप्स है, अचार है, नूडल्स है, इसे हम खाने में यूज़ नहीं करना है, इससे दूर रहना है। तली भुनी और जंक फूड्स हमें नहीं यूज़ करना है और डीप फ्राई चीज़ें भी ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ करना है। अधिक मीठे पेय जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मिठाई है, इसे भी खाने में नहीं यूज़ करना है। शराब और कैफीन युक्त चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सफ़ेद चावल और मैदा हमें नहीं खाना है। 6 पॉइंट है आयुर्वेदिक या घरेलू उपाय, यानी कि आयुर्वेदिक और मेडिकल ट्रीटमेंट कौन से, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला है त्रिफला काढ़ा। नॉर्मली ये रात को सोने के टाइम लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, रोज़ रात को लेने से सूजन कम होती है। और नेक्स्ट आता है गिलोय और अश्वगंधा। नॉर्मली गिलोय टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी कोई भी मेडिकल शॉप में आपको मिल सकता है। इसका मेन फ़ायदा है सूजन और इम्यूनिटी को कम करता है, मतलब नॉर्मली सूजन कम करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। और नेक्स्ट है पुनर्नवा चूर्ण, यानी कि शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मददगार होता है।
डायूरेटिक दवाइयाँ नॉर्मली डॉक्टर की सलाह से ही ले। 7 पॉइंट है, डॉक्टर के पास कब जाए। अगर सूजन काफ़ी ज़्यादा है, अचानक हुई है, दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है या हार्ट प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर पैर या हाथ में पानी भर रहता है तो नमक कम करें, पानी ज़्यादा पिए, हल्की एक्सरसाइज करें और प्राकृतिक चीज़ों से सेवन करें। अगर समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से जांच करवाएं। क्या आपको किसी खास दवाई या एक्सरसाइज के बारे में जानकारी चाहिए? तो चलिए जानते हैं दवाई के बारे में। हाथ और पैर में पानी भरना यानी कि सूजन की दवाइयाँ और उनकी पूरी जानकारी की हम बात करते हैं अभी। अगर हाथ और पैर में सूजन बनी रहती है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख सकते हैं। ये दवाइयाँ सूजन के कारण के अनुसार दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख दवाइयाँ और उनके उपाय की जानकारी आगे विस्तार से। चलिए जानते हैं पहली दवाई यानी कि डायरेटिक्स के बारे में। शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने वाली दवाइयाँ, उदाहरणार्थ फुरोसोमाइड यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लेसिक्स, ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यानी कि एसिड्रिक्स नाम की दवाई भी कोई भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो सकती है। और नेक्स्ट है स्पिरोनोलॉक्टन यानी कि अल्डेक्टोन, इसका ब्रांड नेम है। चलिए जानते हैं डायरेटिक्स कैसे काम करती है। ये दवाइयाँ किडनी को अधिक यूरिन बनाने में मदद करती है, जिससे शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है और सूजन कम हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और किडनी प्रॉब्लम में दी जाती है। चलिए जानते हैं डायरेटिक्स दवाई लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में। अधिक पेशाब आने के कारण शरीर में इलेक्ट्रॉल की कमी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना न ले और लंबे समय तक लेने से कमजोरी, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर कौन से है उसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन। नॉर्मली आइबुप्रोफेन 200, आइबुप्रोफेन 400 और आइबुप्रोफेन 600 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और दूसरा है नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन नॉर्मली 250 और 500 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और लास्ट है एस्प्रिन। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर दवाइयाँ यूज़ की जाती है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करती है। अगर सूजन किसी चोट या इन्फेक्शन या गठिया यानी कि अर्थराइटिस के कारण है तो ये दवाइयाँ मदद करती है, शरीर की सूजन और दर्द को कम करती है। तो चलिए जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ लेने से के टाइम कौन सी खबरदारी या सावधानियां बरतनी चाहिए। लीवर और किडनी के मरीज को सावधानी से लेनी चाहिए। लंबे समय तक लेने से पेट में अल्सर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है ब्लड सर्कुलेशन सुधारने वाली दवाइयाँ यानी कि पेंटॉक्सीफाइलिन है, उसका ब्रांड नेम है ट्रेंटाल। और नेक्स्ट है डोक्साजोसिन यानी कि कार्डोरा, ये एक ब्रांड नेम है। तो चलिए जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन सुधारने वाली दवाइयाँ लेते समय कैसे काम करते हैं। ये दवाइयाँ खून को पतला करने और नसों में ब्लड फ्लो सुधारने में मदद करती हैं। वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी और ब्लड क्लॉट की समस्या में दी जाती है। तो चलिए जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन सुधारने वाली दवाइयाँ लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में। पहला है ब्लड प्रेशर को कम हो सकता है, अचानक खड़े होने पर चक्कर आ सकते हैं। फोर्थ है आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार यानी कि आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन कौन से है इसके बारे में हम जानते हैं। पहला है पुनर्नवा मंडूर, नॉर्मली शरीर में अतिरिक्त पानी निकालता है। और दूसरा है गिलोय और अश्वगंधा। गिलोय टैबलेट फॉर्म और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। और दूसरा है अश्वगंधा, ये भी टैबलेट और पाउडर फॉर्म में कोई भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो सकता है। सूजन और इम्यूनिटी में सुधार करता है। त्रिफला चूर्ण नॉर्मली डिटॉक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। इसे त्रिफला चूर्ण को रात को सोने के टाइम लेना बहुत अच्छा होता है। अभी देखते हैं कैसे काम करती है ये दवाई। तो ये दवाइयाँ शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करती है और किडनी तथा लीवर को मजबूत बनाती हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के धीरे धीरे असर दिखाती है। चलिए जानते हैं हर्बल दवाई लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में। कोई भी हर्बल दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और शुगर को प्रभावित कर सकती है। चलिए जानते हैं मेन पॉइंट, कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमें कोई लक्षण दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो देखते हैं कौन से लक्षण है। पहला है सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पैर या हाथ में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द या लालिमा हो रहा है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेशाब में कमी या यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। जब हमें ये लक्षण दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर हाथ पैर में सूजन हो रही है तो सबसे पहले घर के उपाय अपनाएं, जैसे कि नमक कम करें यानी कि नमक कम खाएं, ज़्यादा पानी पिए, हल्की एक्सरसाइज करें और पैरों को ऊंचा रखें। अगर सूजन बनी रहती है तो डॉक्टर से मिले और सही दवा लें।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।